रहमान क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 1.2 सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जी, आपके पास पहला पार्ट है 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास है x7 + 1 = 0। भाई x7 + 1 = 0, इसको सोल्व का मतलब इस यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल दी। तो आपके पास x7 बराबर है -1 की। तो भाई x बराबर होगा -1 की पावर 1/7। भाई x बराबर होगा -1 की पावर 1/7। वी हैव टू फाइंड 7/7 रूट ऑफ -1। भाईजान आपने क्या फाइंड करना, 7/7 रूट ऑफ -1। भाई बिल्कुल देखो ना, 1/7 का मतलब है 7/7 रूट, क्योंकि इसके 7 आंसर निकलेंगे और 1/7 का मतलब 7th रूट। तो आपके पास क्या a बराबर है -1 + 0 आयोटा। यू कैलकुलेट रो इंटू कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। अब आपने रो निकालना है और अल्फा निकालना है। रो होगा a मोड और अल्फा होगा आर्गूमेंट ऑफ है। रो बराबर होगा a मोड, हल किया 1 आगे, कंपेयरिंग किया ऐसी जगह जहाँ पे कॉज -1 हो और भाईजान साइन 0 हो जी। तो भाई अल्फा होगा आर्गूमेंट ऑफ है और ये पाई होगा जी। भाईजान ये क्या होगा, पाई। भाई देखो ना, ऐसी जगह जहाँ पे कॉज -1 हो और साइन 0 हो, तो भैया ये 180 के ऊपर होता है, इसके अलावा किसी और एंगल पे नहीं होता जी। भाई cos 180 का होता है जी -1 और sin 180 का होता है 0 जी। देखें z के बराबर है a mod 1/n, c इज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर n + 2k π/n। यहाँ पे n का रोल प्ले कर रहा है 7, तो आएगा z के बराबर होगा a mod 1/7, c इज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर 7 + 2k π/7। नो यू पुट a mod एंड आर्गूमेंट ऑफ a। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट दिस। क्या होगा, क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6। भाई 0 से स्टार्ट करेंगे ना तो 6 तक जाएंगे, क्योंकि 7th रूट है तो इसके साथ ही आंसर बनेंगे जी। अब भाईजान आपने 0 पुट किया तो c इज π/7, 1 पुट किया c इज 3π/7, 2 पुट किया c इज 5π/7, 4 पुट किया तो भैया 7π/7, तो c इज पाई आएगा। ये होगा cos π + सोटा साइन पाई। cos π क्या होगा -1 जी। अब भाईजान z4, भाईजान क्या होगा z4 बराबर होगा c इज 9π/7। भैया 2π तफरीक किया तो c इज -5π/7 आ गया। भाई z4 होगा z5, भैया ये आएगा c इज -3π/7। भैया z6 होगा c इज -π/7। तो भाई इनको आप कंबाइन कर दो तो रूट्स क्या बनेगा, -1 c इज +-π/7। देखो ना, आपके पास था π/7 और ये -π/7, इनको इकट्ठा करके आप लिखोगे तो भाई ज़रा ब्यूटीफुल बन जाएगा जी। इसी तरह c इज 3π/7 और -3π/7 इकट्ठा कर दिया और c इज +-5π/7। देखें 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 1 ये, टोटल 7 आंसर हैं जी। भाईजान टोटल 7 इसके आंसर गिवन के जी। तो जब भी इस तरह की मसावात होगी तो आपने स्टार्ट ये लेना है, x7 + 1 = 0। x7 बराबर होगा -1 के जी, तो x बराबर होगा -1 की पावर 1/7। तो आपने क्या मालूम करना है, 7/7 रूट ऑफ -1। भाईजान क्या फाइंड करना है, 7/7 रूट ऑफ -1। ये प्रीवियस मेथड है जी। जी, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व द इक्वेशन। कहते हैं x12 - 1 = 0 को आपने हल करना है। पहले इतनी बात को अलग है जी, अलग हल करेंगे, उसके इसके 12 आंसर निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 12। कहते हैं एंड फाइंड विच ऑफ इट्स रूट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कहते हैं उन 12 में से कौन से इस मसावात को सेटिस्फाई करेंगे। ये x4 + x² + 1 = 0। भाईजान अगर तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हल करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। अब पहले आप इतने रूट्स को फाइंड करते हैं। सोल्व द इक्वेशन x12 - 1 = 0 जी। तो सोल्यूशन के अंदर वी हैव x12 - 1 = 0, x12 = 1, x बराबर होगा 1 की पावर 1/12। भाई x की बराबर होगा 1 की पावर 1/, तो आपने क्या मालूम करना है, 12th रूट ऑफ 1 जी। भाईजान क्या फाइंड करना है, 12th रूट ऑफ 1 जी। अब आप 12th रूट किसका निकालेंगे जी, 1 का जी। भाईजान आपने क्या निकालना है, 12th रूट ऑफ 1 जी। जी, तो आपने ये a बराबर होगा 1 + 0 बराबर होगा रो इंटू कॉज ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा।
भाईजान रो होगा ए मोड एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्यों? इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर। अब कंपेयरिंग करेंगे तो भाई कॉज अल्फ़ा बराबर होगा 1 के और साइन अल्फ़ा बराबर होगा 0। ऐसी जगह जहाँ पे कॉज 1 हो और साइन 0 हो तो भैया वो 0 होता है भाईजान, वो क्या होता है 0। इसको आर्गूमेंट ऑफ ए बोलेंगे। अब सुने जी के किसके बराबर होगा जी, ए मोड 1/n, आगे सीज आर्गूमेंट ऑफ और n प्लस 2k बाई ओवर n। यहाँ पे भाईजान n का रोल 12 प्ले कर रहे हैं भाईजान, क्या प्ले कर रहे हैं क्योंकि 12 का रूट निकाले ना, पहले हम निकालते थे n रूट्स, अब है 12 तो भैया n का रोल प्ले कर रहे हैं 12, तो जी के बराबर होगा ए मोड 1/12 सीज आर्गूमेंट ऑफ ए ओवर 12 प्लस 2k पाई ओवर 12। भाई आपने आर्गूमेंट की वैल्यू और ए मोड की वैल्यू लगाई तो आपके पास आ गया सीज k पाई ओवर 6। भाई क्या आ गया k पाई ओवर 6। पहले k की जगह पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 11। भाई k की जगह पे आपने 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है अप टू 11 1/1। नो प्लीज़ भैया जी नॉट, तो भाई बनेगा C0, ये होगा cos 0 प्लस sin 0। भाई कैलकुलेशन के बाद वी गेट दिस। अब भैया Z1 आपका बनेगा C5/6 इसको हल किया तो हमारे पास ये आएगा √3 प्लस i/2। Z2 आएगा 1 प्लस i√3/2। जी भाईजान Z3 जो निकलेगा वो आपका निकलेगा C π/2। इसको हल करेंगे तो भाईजान क्या आएगा जी आयोटा जी। भैया Z4 निकलेगा -1 प्लस i√3/2। Z5 आपने टोटल Z11 तक निकाल लेने जी, भाई टोटल Z11 तक निकाल लेने। लिहाजा जब इनको कंबाइन करेंगे तो सुने प्लस माइनस आएगा जी, प्लस माइनस आयोटा आएगा, ये आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2 आएगा, 1 प्लस माइनस आयोटा ओवर 3 आएगा जी, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 आएगा जी। आपके पास टोटल 12 आंसर हैं जी। भाई टोटल कितने आंसर हैं 12, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल 12 आंसर हैं। अब जो उसकी अगली फरमाइश थी ना भाईजान, उसकी जो अगली फरमाइश थी उसने कहा था, पहले मैं कहा था कि आपने सोल्व करना है x12 - 1 = 0 जी। भाई सोल्व करना है x12 + 1 = 0 को जी। देखो उसने कहा था सोल्व द इक्वेशन, आपने इसको हल करना था तो 12 आंसर आपने निकाल लिए। एंड कहता है विच ऑफ इट्स रूट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हमारे पास मसावात है x4 + x² + 1 = 0। 12 आंसर हमें 1/1 यहाँ पुट करने चाहिए और भैया उसमें से देखना है कि कौन से इसको सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई से मुराद है कि मैं लेफ्ट हैंड में पुट करूं और भैया आंसर क्या है जी 0, और वो सिर्फ 4 होंगे। टोटल 12 थे, उनमें सिर्फ क्या होंगे जी 4। अब अगर हम पुट करके उस तरीके से भाई हल करें तो भैया वो बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। हो जाएगा लेकिन बड़ा जो है ना कह लें कि लेबोरियस किस्म का होगा, उसमें बड़ी लेबर करनी पड़ेगी। तो हम एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं जी, हम एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं जी। अब आपने इसको x4 + x² + 1 = 0 को पकड़ा लिया, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया जी, x² ऐड करके x² सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। ये x² + 1 का होल स्क्वायर, ये -x का होल स्क्वायर जी। भाई 2 स्क्वायर हों, बीच में माइनस हो, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, आपने प्लस वाली को हल किया जी। भाई जनाब आपने किसको हल किया जी, तो क्या होगा x = -b + -b² - 4ac/2 है। भाई इसके ऊपर आपने हल किया तो 2 ये रूट्स निकल आए जी, -1 + -i/√3/2। और भाई यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया -b + -b² - 4ac/2 है। तो आपके ये रूट्स निकल आए जी। तो भैया ये चूँकि इसके रूट्स हैं लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेंगे जी सेटिस्फाई। तो भैया वो जो हमारे 12 आंसर थे ना, वो हमारे जो 12 आंसर थे, हमारे पास ये 12 आंसर हमने निकाले हुए हैं। 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये और ये वजन टोटल हमारे पास 12 आंसर हैं। उसमें से जो हमारे उस मसावात को सेटिस्फाई करते हैं ना, ठीक है जी भाई, उसमें से जो इस मसावात को सेटिस्फाई करते हैं वो सिर्फ 4 हैं जी। भाईजान वो क्या हैं 4 हैं और वो वाले हैं जी।
जी, तो भैया ओनली दीज 4 रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन जी। इस मसावात को ये सिर्फ 4 रूट सेटिस्फाई करेंगे, बाकी 8 जो होंगे ना वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, और यही हमारा टारगेट था। नो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2 एक्सपैंड द फॉलोइंग इन अ सीरीज ऑफ साइंस आर कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। कहता है यार भाई ये या तो साइन में होगा या कॉज में होगा, या वो पूरी साइन वाली सीरीज़ बनेगी या पूरी कॉज वाली सीरीज़ बनेगी। मल्टीपल ऑफ थीटा से मुराद है कि आपने एंगल के साथ कोई मल्टीप्लाई होगा, पहला पार्ट। यानी कि देखें ये हमारे पास है कॉस थीटा की पावर 4 बराबर है कॉज ऑफ 4 थीटा प्लस 4 कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस 3। सारी रकमें कॉज में आ रही हैं भाई, सारी रकमें या तो कॉज में आएंगी या साइन में आएंगे। मल्टीपल ऑफ थीटा से मुराद है थीटे के साथ कोई ना कोई रकम मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ पे 4 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा वगैरह वगैरह। अब इसका स्टार्ट जब भी करना है आपने क्वेश्चन को, तो आपने लेट हमेशा करना है एक्स इज इक्वल टू सी थीटा जी। देन एक्स प्लस 1 और एक्स होगा 2 कॉस थीटा जी। भाई प्लस होगा तो 2 कॉस आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स होगा 2 कॉस ऑफ थीटा, और एक्स माइनस 1 और एक्स होगा 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा जी। अब दोनों तरफ पावर क्या जी 4 है जी। आपने दोनों तरफ पावर 4 ली, और ये हमारे पास पावर 4 खोली हमने, वो होता है 1 4 6 4 1 कोएफिशिएंट्स हमने वो पीछे यूज़ किए थे एग्जांपल में। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस शेप x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 4 बाहर होगा एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 6। भाई प्लस होगा ना तो 2 cos 4 थीटा आएगा, भाई माइनस होगा तो 2 cos 2 थीटा आएगा जी। भाई प्लस होगा तो 2 cos 4 थीटा आएगा, माइनस प्लस होगा तो 2 cos। अच्छा अगर इधर प्लस है तो सब प्लस होगा जी, ये नहीं होगा कि इधर प्लस हो जाए ऐसा माइनस है। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हमारी ज़ाती जो है ना वो गलती है जी। अब x4 प्लस 1 ओवर x 2 cos 4 थीटा, भाई जन एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र बराबर होगा 2 cos ऑफ 2 थीटा 6 एज इट इज़। हमें सिर्फ cos की पावर 4 चाहिए जी, वो हमने रखी, बाकी सारा सिस्टम इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये इन अ सीरीज़ ऑफ साइंस, भाई ये सीरीज़ ऑफ क्या है कोसाइंस है, ये सीरीज़ किस में है कोसाइंस में, क्योंकि कॉज है ना, और मल्टीपल ऑफ थीटा है जी। तो उसने कहा था या आपका कोसाइन आएगा या साइन आएगा जी। भाई जो निकलेगा इसके हिसाब से निकला है कॉस, अगले के पार्ट के हिसाब से अपने हिसाब से होगा। तो बहरहाल कॉस की पावर 4 का मतलब है कि भाई इन अ सीरीज ऑफ कॉस, मल्टीपल ऑफ थीटा से मिला दें, यहाँ पे 4 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा वगैरह वगैरह जी। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट साइन की पावर 4 है। आपने उसी तरह आगाज़ करना है, एक्स बराबर सी थीटा, देन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होगा 2 आयोटा साइन थीटा। भाई यहाँ पे साइन है तो हमें सिर्फ साइन की जरूरत है, तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होता है 2 आयोटा साइन थीटा, ये याद करना है जी आपने, ये हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है। भाई प्लस होगा तो 2 cos आएगा, माइनस होगा तो 2 आयोटा साइन आएगा। अब दोनों तरफ पावर 4 लेनी है, भाई इसकी पावर भी 4 और इसकी पावर 4, क्योंकि यहाँ पे पावर कैरी 4 है। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर 4 ले लीजिए। अब इसकी पावर 4 खोलेंगे तो देखें वो होता है 1 4 6 4 1 कोएफिशिएंट्स, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस, भाई x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 4 बाहर एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 6, और इधर देंगे 2 की पावर 4 क्या होगा जी अलहदा, और आयोटा 4 क्या होगा 1, और साइन की पावर 4 हो जाएगी। तो आप ज़रा देखें प्लस होगा तो भैया 2 साइन 4 थीटा आएगा जी। भाई x4 जमा 1 ओवर x4 2 cos 4 थीटा जी। भाई जन यहाँ पर 2 cos 2 थीटा। नो प्लीज़ बाकी सारा सिस्टम नीचे रख दें जी। तो आपके पास आएगा साइन की पावर 4 बराबर है 1 ओवर 8 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। भाई उसने कहा था इन ए सीरीज ऑफ साइंस आर कोसाइंस। अब इसका भी आंसर कॉज में निकला, वो जो निकले वो हमारा मुकद्दर, लेकिन अगर एक कॉज है तो भाई सारे कॉज होंगे जी। मल्टीपल ऑफ थीटा से मुराद है यहाँ पे 4 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, एंगल के साथ कोई ना कोई रकम मल्टीप्लाई हो रही होगी जी। जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 1.2 शो करना है कॉस की पावर 4 जमा साइन की पावर 4 बराबर है 1/4 cos ऑफ 4 थीटा प्लस 3। भाई कॉस की पावर 4 जमा साइन की पावर 4 बराबर है 1/4 इंटू cos ऑफ 4 थीटा प्लस 3। भाई जब भी आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है लेट एक्स बराबर है सी थीटा जी।
देन एक्स प्लस वन ओवर एक्स होगा 2 कॉज ऑफ थीटा एंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स होगा 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। भाई जब भी इस तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन होगा तो एक्स बराबर है सी थीटा, एक्स जमा वन ओवर एक्स होगा 2 कॉज ऑफ थीटा एंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स होगा 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब अगर आप थोड़ा सा देखें थे 2 कॉस थीटा की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, साइन की पावर 4 है जी। भाई जन कॉस की पावर 4 है, साइन की पावर क्या 4, तो यहाँ पे आपने क्या किया जी 2 कॉस थीटा की पावर 4 और 2 आयोटा साइन की पावर 4, इधर आपने एक्स जमा वन ओवर एक्स पर 4 और इधर एक्स मनफी वन ओवर एक्स पर 4। भाई अब आपने इसकी पावर 4 डाला खोलनी, ये प्लस वाला तो सारी में प्लस वाली आएंगी और ये माइनस है तो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अब 4 खोलनी हो तो 1 4 6 4 1, या आप इसकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना है। पावर 4 खोलनी है आपने सिंप्लीफाई किया तो इधर का देखिएगा 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 4 होगा, आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगी। भाई आयोटा की पावर 4 1 होगा तो 2 की पावर 4 आ जाएगा जी। भाई 2 की पावर 4 आ जाएगा जी। तो लेफ्ट पे आ गया 2 की पावर 4 कॉस की पावर 4 साइन की प्लस साइन की पावर 4। ये तो तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब ये बनाना है जी। अब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कैलकुलेशन कटिंग करने के बाद आएगा 2x4 प्लस 12 प्लस 2 ओवर x4। आपने इसको और इसको करीब कर दिया जी और 12 को परे कर दिया जी। इधर ये 16 बनेगा। अब आपको पता है x4 जमा 1 ओवर x4 2 cos 4 ऑफ थीटा जी। भाई x4 जमा 1 ओवर x4 2 cos ऑफ 4 ऑफ थीटा जी। नो प्लीज़ आपने 16 को इधर डिवाइड किया जी। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी cos की पावर 4 जमा साइन की पावर 4 बराबर है 1/4 cos ऑफ 4 थीटा प्लस 3। सिर्फ आपको जो है ना क्लियर होना चाहिए, अगर प्लस होगा तो 2 cos 4 आएगा जी। प्लस होगा तो 2 cos आएगा, जितनी पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर माइनस होता तो 2 आयोटा साइन आना था और जितनी पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा जी। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव करना है 64 cos की पावर 8 जमा साइन की पावर 8। अच्छा ये देखें उसने cos की पावर 8 जमा साइन की पावर 8 बराबर है cos ऑफ 8 थीटा प्लस 28 cos ऑफ 4 थीटा प्लस 35। भाई उसी तरह स्टार्ट करेंगे। लेट एक्स बराबर है सी थीटा, देन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होगा 2 cos ऑफ थीटा एंड एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होगा 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो आपको पावर 8 चाहिए प्लस पावर 8 चाहिए। आपने इसकी पावर भी 8 ली, इसकी पावर भी 8 ली और दोनों को ऐड कर दिया, राइट भी ऐड कर दीजिए। अब ये पावर 8 खोलनी हो तो हमारे पास वो एक रूल है बाइनोमियल का 1 8 28 56 70 56 28 और जनाब 8 और 1 कोएफिशिएंट्स आएंगे जी। क्या करेंगे, एक्स की पावर 8 होगी 1 ओवर एक्स पर 0 जी। भाई एक्स की पावर 8 1 ओवर एक्स की पावर क्या होगी जी 0। एक को कम करते जाएंगे दूसरी को बढ़ाते जाएंगे जी। और अगर प्लस होगा तो सारी रकमें प्लस में आएंगी जी, और अगर माइनस होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप ज़रा देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 256। भाई 2 की पावर 8 क्या होगा जी 256। तो 256 इधर से आपके पास होगा 2 टाइम एक्स की पावर 8 जमा 28 x4 प्लस 70 प्लस 28 ओवर x4 प्लस 1/x8। देखें बाकी सारी कटिंग हो जाएगी जी। बाकी जो डबल टाइम थी 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको और इसको करीब कर लें, फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और सेकंड लास्ट को करीब कर लें। अब अगर प्लस होगा तो 2 cos 8 आएगा जी। भाई प्लस होगा तो 2 cos 8 आएगा जी। तो भाई देखो x8 प्लस 1 ओवर x8 2 cos 8 थी, x4 जमा 1 ओवर x4 2 cos 4 थीटा आएगा जी। भाई प्लस होगा तो 2 cos आएगा और जितनी पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी जी। तो आप ज़रा देखिएगा हमारे पास 4 कॉमन निकाल दें तो 64 cos की पावर 8 जमा साइन की पावर 8 बराबर होगा cos ऑफ 8 थीटा प्लस 28 cos ऑफ 4 थीटा प्लस 35। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन जी।